वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज लेवल 1 का इंग्लिश हम वापस से लेके आए हैं। लेवल 1 में अभी हम लोग कहाँ तक देख लिए हैं? प्रीपोजिशन तक। आगे हम लोग आज देखेंगे प्रीपोजिशन के आगे कंजंक्शन। क्या देखेंगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है? ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है। समुच्चय का मतलब होता है, इसमें देखिए हिंदी लिखा है समुच्चय बोधक, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। आपके पास नोट्स हैं, अगर नोट्स आपको ना मिले तो आप कल का प्रीपोजिशन लेक्चर में भी हम नोट्स डाल दिए हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नाउन के लेक्चर में, शायद पार्ट्स पे स्पीच के लेक्चर में, प्रोनाउन के लेक्चर में, उस सब लेक्चर के अंदर भी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक है PDF का, डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। स्किप मत कीजिए वीडियो को। आपको लगे कि हाँ मतलब यूट्यूब पे आप नए हैं या फिर इस तरह के लेक्चर को देख रहे हैं तो आप स्किप मत कीजिए। ताज्जुब की बात है कि आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अद्भुत हो जाएंगे कि कितना आसानी तरीक़ा से हम जो है कंजंक्शन या ग्रामर का कोई भी टॉपिक सिखाते हैं। आपको वाकई में महसूस होगा कि आपने ज़िंदगी में जो अंग्रेज़ी नहीं सीखा है वो पहली बार आप सीखेंगे। और पूरा लेक्चर हम कंप्लीट वीडियो डालेंगे। आपका अंग्रेज़ी का बोलने का सपना, अंग्रेज़ी ग्रामर सीखने का सपना, ये सब स्ट्रॉन्ग और सब पूरा हो सकता है, बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और देखिए, जैसे क्या होता है ना कि आप लोग वीडियो क्लिक करते हैं और उसको क्या करते हैं, क्लिक करके स्किप कर देते हैं, हट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ताज्जुब की बात है, आप देखिए, प्लीज़ देखिए। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके ये बोलेंगे कि ये अद्भुत लेक्चर था। और ऐसा सारा लेक्चर आप देखिएगा, इसमें कंप्लीट वीडियो डाला गया है। एक एक चीज़ को हम इलेबरेट किए हैं अच्छे से और बिल्कुल जीरो लेवल में समझाने का प्रयास किए हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड फ्री में किया गया है। जैसा नोट्स में लिखा गया है मेरे द्वारा, वो सारा चीज़ हम यहाँ इलेबरेट करते हैं। उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का किताब भी बना सकते हैं, ट्रांसलेशन का भी किताब बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आज लेवल 3 का टेंस पढ़ाया, स्ट्रक्चर बेस्ड टेंस, वहाँ से भी आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। उसके बाद लेवल 1 में भी हम टेंस पढ़ाएंगे। तो ये सब बातों को हम साइड में रखते हैं, पढ़ने पढ़ाने के कार्यक्रम में जाते हैं। ठीक है, चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर और कितना आसानी से समझ में आ रहा है। अगर आपको लगे वाकई में ताज्जुब है कि हाँ ये लेक्चर है एकदम अद्भुत, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ताकि उससे प्रोत्साहन मिले हमको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। कंजंक्शन जो है आपका पेज नंबर कितना पे है? 70 पे। नोट्स में आपका 70 नंबर पेज जो है उस पर क्या है? कंजंक्शन टॉपिक है, राइट। चलिए देखिए कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन का मतलब मैंने बताया कि दो सेंटेंस को कंजक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, लकी एंड अमन आर ब्रदर्स। लकी एंड अमन आर ब्रदर्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत? मैंने एक और सेंटेंस लिखा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट। अगला मैंने सेंटेंस लिखा, ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लकी एंड अमन आर ब्रदर्स। क्या लिखा? आप देखिएगा, ये मैंने अगर पहले सेंटेंस में बोला है कि कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो यह नहीं, दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है, दो नाउन को भी जोड़ सकता है। क्या क्या चीज़ को जोड़ सकता है? जैसे कभी कभी बोला जाता है ना कुछ, इसका मतलब ये रिजिड नहीं बना लेंगे अपने आप को कि नहीं दो सेंटेंस को ही जोड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्या क्या चीज़ को जोड़ता है ये हम बता लेते हैं आपको, राइट।
रीड नहीं बनना है कि यही चीज़ करेगा तो यही चीज़ करेगा, नहीं। सेंटेंस में अगर वो चीज़ आ रहा है उसको हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो आगे अगर कंसेप्ट आएगा तो उस कंसेप्ट को भी लॉजिकली समझना है कि सर बोले तो थे लेकिन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जनरली ऐसा होता है, और उसके आगे लॉजिक आएगा, कंसेप्ट आएगा तो उसको अच्छे से समझना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ है लकी, क्या है यहाँ, क्या है अमन, और लक्की और अमन को जोड़ने का काम ये एंड कर रहा है, राइट, लक्की और अमन, ठीक है। अर्ली टू बेड, सवेरे सोना सवेरे जगना, ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। कहता है यू विल पास, तुम पास हो जाओगे यदि तुम कठिन वर्क करते हो, प्रचंड मेहनत करते हो, राइट। राम इज सिंपल, राम सिंपल है, कोमल क्लेवर है, इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। इसको और इसको भी जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। अर्ली टू बेड, दो स्टेटमेंट है, अर्ली टू राइज, सवेरे सोना सवेरे जगना, ये दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम कौन रहा है, एंड। यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, ये सेंटेंस, यू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस, ये दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने के काम कौन कर रहा है, इफ़। राम इज सिंपल, कोमल इज क्लेवर है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। आप देख रहे हैं दो नाउन को, दो स्टेटमेंट को, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जो करता है वही कंजंक्शन कहलाता है। तो कंजंक्शन यहाँ कौन हुआ, एंड। यहाँ कौन हुआ, यहाँ कौन हुआ, यहाँ कौन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए आपके नोट्स में भी सिंपल लिखा है, एंड इफ बट। अंडरस्टैंडिंग करते हैं, इसको समझते हैं कि एंड इफ बट के बारे में। ये दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउड, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता। आखिर जो है आप देख सकते हैं ये जो कंजंक्शन होता है दो वर्ड्स को जोड़ देता है, दो क्लाउड्स को जोड़ देता है, दो फ्रेज को जोड़ देता है, दो सेंटेंस को जोड़ देता। मान लीजिए दो वर्ड्स हमारे पास है, कौन कौन, एक लकी और एक अमन। वर्ड्स में क्या है, ये नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कौन सा पार्ट है, नाउन है, दो नाउन को जोड़ देता है। लीजिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये फ्रेजेस है ना, ये स्टेटमेंट समझ लो कि सवेरे जगना सवेरे सोना, है ना, ये क्या है, अच्छा है, आदत है, इसको भी एंड जोड़ दिया, राइट। आप इतना समझिए कि दो स्टेटमेंट है, इसको जोड़ दिया, राइट। फिर कहता है यू विल पास, तुम पास कर जाओगे अगर तुम कठिन मेहनत करते हो, इस दोनों सेंटेंस को भी जोड़ने का काम कर रहा है इफ़, राइट। वहाँ देखो लिखा है आपके नोट्स में क्या, एंड इफ़ बट, ये जो कंजंक्शन है ये दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है, क्लाउड को जोड़ सकता है, सेंटेंस को जोड़ सकता है। वर्ड्स तो समझ में आता है, कोई भी दो शब्द को जोड़ना, फ्रेज क्लाउज बाद में समझेंगे। सेंटेंस तो समझ में आता है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस कंप्लीट होता है उसका सेंटेंस कहलाता, उसको भी जोड़ने का काम करता। आगे पढ़िए आपको क्या लिखा है, नोट, एंड इफ बट का यहाँ काम सिर्फ जोड़ने का हो रहा, इसका कोई और काम नहीं है। अच्छा बताओ, इस पूरे सेंटेंसेस में एंड का कोई और काम है क्या, एंड का कोई और काम है क्या, इफ़ का कोई और काम है क्या, बट का कोई और काम है क्या, नहीं, कोई काम नहीं, बस ये दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम करता। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो ये कंजंक्शन कहलाएगा। क्या आसान है, बस देख रहे हैं। अच्छा, जोड़ने का काम करता है तो बीच में आ रहा है, क्या कर रहा है, बीच में आ रहा है। पढ़िए क्या लिखा है, कनेक्टिंग, कंजंक्शन जोड़ने का काम, जोड़ना मतलब होता है क्या, कनेक्ट करना, क्या करना, कनेक्ट करना। इसलिए नीचे लिखा है कनेक्टिंग, क्या लिखा है, ये कनेक्टिंग वर्ड्स को ग्रामर की भाषा में कंजंक्शन कहते हैं। यही एंड इफ बट जो है कनेक्टिंग वर्ड्स है, यानी जोड़ने का काम करता, इसी को ग्रामर की भाषा में हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत, कंजंक्शन मतलब जोड़ना। जैसे हम लोग के रीति रिवाज में क्या होता है, हम लोग के हिंदू धर्म में या फिर हम लोग के मुसलमान धर्म में या कोई भी धर्म हो, उस धर्म में देखते हो एक पंडित होता है। पंडित क्या कहता है, रिश्ता को जोड़ता है ना, तो कंजंक्शन का काम करता है। क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है। लड़का को लड़की को दोनों को क्या करता है, वो कंबाइन करके जोड़ता है कि हाँ तुम बोलो कि पति हो पत्नी हो मान हो, ये सब कसम वसम खिलवाता है, मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, राइट। ये सब रीति रिवाज में तो वो कंजंक्शन का काम करते हैं, दो रिश्ता को जोड़ता, राइट। तो मत समझ लो ये कंजंक्शन पंडित जी का काम कर रहा है, राइट। चलिए आगे देखिए लिखा है, कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, किसको किसको जोड़ देता है, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता। कोई दिक्कत। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड, क्या लिखा है, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंस टुगेदर एज। कैसे जोड़ता है, कैसे जोड़ता है भैया, जैसा शब्द है वैसा शब्द को, सेंटेंस को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है देखिएगा, लिस्ट ऑफ कंजंक्शन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक ना, मिटा दे।
अच्छा, ये जो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं वो सारा चीज़ आपके नोट्स में है। आप प्लीज़ नोट डाउनलोड कर लीजिए, उसको सामने रखिए। वो सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, हम मुँह से बोल भी दिए हैं और वो सब चीज़ें जो है आपके पास लिखा है। बस इतना, जो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं क्या, शब्द को, शब्द समूहों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को, वाक्यों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता, यही लिखा है। एक कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउड, सेंटेंसेस। ठीक है ना, कोई दिक्कत, आसान है। तो ये जोड़ने का काम करता है, राइट। चलिए, अच्छा कौन कौन सा शब्द ऐसा दिखेगा सर तो हम समझेंगे कि वो कंजंक्शन है। चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस। मतलब ये सब चीज़ें सेंटेंस में आपको जोड़ने का काम करेंगी। मतलब ये सब सेंटेंस में आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये कंजंक्शन है। एंड, बिकॉज, if, the, as well as, before, while, where, until, neither nor, but, therefore, yet, otherwise, after, as if, so, till, not only but also, or, although, still, when, since, unless, whether, that, either or। इसको either और ही पढ़ते हैं, मेरा आदत है, आप either और भी कह सकते हैं। both and, राइट। कोई दिक्कत, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब सारे शब्द अगर आपको दिख जाएं किसी सेंटेंस के बीच में और दिखाई दे कि वो शब्द को, शब्द समूहों को, यानी वर्ड्स को, क्लाउजेस को, फ्रेज को, सेंटेंस को, है ना, ये सब को जोड़ने का काम करता है। कोई दिक्कत, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे नोट्स में इसका लिखा हुआ है, राइट, नोट्स में लिखा हुआ है, आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, कल के प्रीपोजिशन के लेक्चर में भी नोट्स डाल दिए हैं हम, लिंक वहाँ पर जा क्लिक करते जाइएगा, ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। और फिर इसके बाद जो है नाउन के लेक्चर में भी डाल दिए हैं, राइट। तो पढ़ने का बहुत सारा तरीका है, आप जहाँ से मन वहाँ से पढ़ सकते हैं, सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया गया है। तो ज़्यादातर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, वही नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए, अगल बगल में कहीं प्रिंट आउट का दुकान है तो, ठीक है ना, प्रिंट करा के स्पायरल बाइंडिंग करवा लीजिए उसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये सब दिखे, एक बार आप पढ़ लीजिए, बोलिए तो एंड, बिकॉज, इफ, द, एज वेल एज, बिफोर, वाइल, वेयर, अंटिल, नाइदर नॉर, ये नीदर नॉर भी इसको कहते हैं, राइट, बट, देयरफॉर, येट, अदरवाइज, आफ्टर, एज इफ, सो, टिल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, ऑल्दो, स्टिल, when, since, unless, whether, that, either or, both and, ये सारी चीज़ कंजंक्शन होते, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसको मिटा दे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई कंजंक्शन का क्या कन्फ्यूज़न है। कंजंक्शन क्या कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन का मतलब होता है आपको क्या दिक्कत आएगा, कहाँ फंसिएगा आप, राइट। कंजंक्शन के कन्फ्यूजन से हम लोग निपटारा करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऊपर के कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी पीछे जितना भी हम वर्ड्स लिखे हैं सब कनेक्टिंग वर्ड्स थे, यानी सब क्या थे, कंजंक्शन थे। क्या थे,
में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के रूप में भी होता है। उसमें बहुत सारा ऐसा शब्द था जिसका यूज प्रोनाउन के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, क्या है, और एडवर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन उसका काम कुछ और होगा। अच्छा, प्रोनाउन के रूप में अगर यूज होगा तो पक्का वो नाउन के बदले आएगा। अगर प्रीपोजिशन है तो जानते हो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। प्रीपोजिशन चीज़ों को जो भी जोड़ने का काम करता है, वो क्या करता है, संबंध बनाता है, रिलेशन बनाने का काम करता है ना। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो उसके बीच में प्रीपोजिशन आ जाए कि ट्रांजिटिव में आएगा, इंट्रांजिटिव हो तो प्रीपोजिशन आएगा। तो ये सब देखे थे। प्रीपोजिशन एडवर्ब हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, है ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इस सब में काम होता है। एडवर्ब क्या काम करता है, एडजेक्टिव, वर्ब और खुद एडवर्ब की भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को बताता, एक्स्ट्रा क्वालिटी को बताता। तो ये सब शब्द अगर वहाँ पे आए तो आप समझ जाइएगा, क्या समझिएगा कि सर ये सब जहाँ आएगा वैसा उसका नाम होगा, वैसा उसका काम होगा, राइट। नाम होगा प्रोनाउन तो प्रोनाउन की तरह ट्रीट करेगा, नाम होगा प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन है तो कंजंक्शन बोल देंगे, राइट। लॉजिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाना बड़ा आसान है, राइट। देखिए ना, तुरंत लगा दीजिएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने लिखा सेंटेंस, दिस इज द बुक दैट आई बॉट। पढ़ते जाएंगे, दिखाई दिया दैट, क्या दिखाई दिया। अब ये दैट कंजंक्शन है कि दैट ये प्रोनाउन है, ये हमको नहीं पता है, राइट। देखिए, हमको इतना पता है कि ये सबसे पहले क्या दिख रहा है, नाउन। दिस इज़ द बुक, यही वो किताब है। दैट आई बॉट, जो मैं खरीदा, याद है। ये ऐसा शब्द होता है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो अपने से पहले आने वाले नाउन के रिपीटेशन को रोकता है और अपना कनेक्शन आगे वाले सेंटेंस के साथ बैठाता। तो ये क्या चीज़ हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या ये कंजंक्शन है, नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, राइट। तो ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो आप लॉजिक लगाइएगा, ये नहीं कि कंजंक्शन कह देंगे डायरेक्ट। क्या मैंने क्या बोला, जो शुरुआत में बोले उसको रिजिडिटी नहीं लेना है, रिजिडली नहीं लेना है, ये कठोर बन के नहीं, जो बोले सर वही होगा, हाँ, ऐसा नहीं। लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है, ब्रेन लगाना है कि आखिर ये हो सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत। बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता, राइट। बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं होता है, समझ में आया। चलिए देखिए ध्यान से, दिस इज द बुक दैट आई बॉट, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ दैट लिखा है, दैट प्योर कंजंक्शन नहीं है, दैट प्योर कंजंक्शन। यहाँ दैट सिर्फ जोड़ने का काम ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा जानकारी भी दे रहा है। किसके बारे में, इस बुक के बारे में। दिस इज द बुक, यही वो किताब है, दैट जो आई बॉट, जो मैं खरीदा, राइट। तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रही, किताब के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बदले आया है तो क्या होगा, प्रोनाउन ना होगा, कंजंक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, राइट। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक वाक्य दूसरे पर पूरी तरह आश्रित है। अच्छा बताओ, मैंने कहा दिस इज द बुक, ये मिटा दे तो गड़बड़ा जाएगा। देखो, दिस इज द बुक, यही वो किताब है जो आई बॉट, तो ये चीज़ें आई बॉट, मैं खरीदा, क्या, वो किताब, वही किताब, राइट। तो इसका मतलब ये सेंटेंस इस पर डिपेंड है, पूरी तरह से डिपेंड है, राइट। इसके लिए कहता है, आप देखिए ध्यान से, मैंने लिखा आई नो, ये समझ में आया। रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, कोई दिक्कत, क्योंकि नाउन, इससे पहले जो नाउन है उसके रिपीटेशन को रोकता है और अपना लिंक आगे वाले सेंटेंस से बनाता। आई नो दैट ही इज गिल्टी, ठीक है। अब देखो सेंटेंस में मैंने कहा आई नो, क्या देखा, आई नो। इसको सेंटेंस में देखो, आई नो, मैं जानता हूँ, इसको फुल स्टॉप अगर लगा दे तो आई नो, मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत है, इसको मिटाओ। फिर लिखा ही इज़ गिल्टी, वह जो है दोषी है, ये सेंटेंस भी सही है। अब ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस दोनों सेंटेंस को एक करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि वह दोषी है। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि नाउन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बदले आ रहा है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो यहाँ ये क्या हो गया,
कंजंक्शन। समझ में आ गया? तो ये कंजंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ दैट कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है किसी नाउन के बारे में, ये खुद आके दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा। तो जो जोड़ता है वही कंजंक्शन होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स होता है। कोई दिक्कत? देखिए, आप सिर्फ है नहीं बोलिए, आपको बोलना भी पड़ेगा कि क्या कनेक्टिंग वर्ड्स है, राइट और नॉट। और जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं आप सभी आराम से देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है कि सर हम प्रोनाउन नहीं जानते हैं, हर चीज़ हम पहले से अपलोड कर दिए हैं, एक एक चीज़ प्रीलोडेड है, अपलोडेड है। आप वहाँ जाइए, वापस से रिवीजन कीजिए, फिर यहाँ आइए, राइट। आपको लगे कि सर वहाँ रिवीजन करेंगे या आगे निकल जाएंगे, कुछ नहीं। मान लीजिए जब जागो तभी सवेरा, राइट। आप देखिए, उसको देखिएगा, सब कुछ फायदा होगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, समय दीजिए। सफलता समय मांगती है, आप समय दीजिए और मुझे विश्वास है कि आप हर चीज़ समझ जाइएगा, राइट। आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तुरंत जाएंगे प्रोनाउन को, रिलेटिव प्रोनाउन को देखेंगे, आप देखिए उसको और फिर वापस यहाँ आइए, देखिए बिल्कुल सब समझ में आएगा। या आपको अगर समझना है, कोई भी लेक्चर देख रहे हैं आप, तो पूरा लेक्चर को अच्छे शुरू से देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने शुरू किया है, पूरा लेक्चर को देखते चले जाइए, राइट। आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, इस समय यूट्यूब पर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब तो बेस्ट ऑप्शंस है आपके स्टडी के लिए। समझ में आ रहा है? यहाँ दैट कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये तो कंजंक्शन का काम कर रहा है। देखिए आपके नोट्स में भी यही लिखा है ना। कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अन्य कनेक्टिंग वर्ड्स कुछ और भी करते हैं। मतलब कंजंक्शन का काम तो सिर्फ जोड़ने का होता है, क्या होता है, लेकिन कोई और कनेक्टिंग वर्ड्स होगा, अगर मान लो अगर कोई और वर्ड्स होगा तो वो जोड़ने का काम तो नहीं करता है। अगर जोड़ने का काम करता है, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा भी जानकारी देता है। और कंजंक्शन के साथ क्या है, ये एक्स्ट्रा जानकारी, ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है। तो समझ में आ गया, अगर दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा तो एक्स्ट्रा जानकारी देगा, लेकिन कंजंक्शन एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देगा, राइट। चलिए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं, वो सेंटेंस लिख के आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझाते हैं। पहला सेंटेंस है आपके पास, आप एक ही बारे में बता दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने अभी कितना 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस लिखा, राइट। अब 6 सेंटेंस का देखो इलेबरेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला बात देखिए, दैट आया है आपके लिस्ट में, कंजंक्शन की लिस्ट में दैट भी है। अच्छा, आप देखिए दैट है, तो मैंने कहा दैट से पहले क्या है, बुक। दिस इज़ द बुक, यही वो किताब है दैट आई बॉट, जो मैं खरीदा। किताब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो, क्या हो गया, कोई दिक्कत? क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, प्रोनाउन। एक सेकंड वापस, नाउन के बदले आता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकता है और आगे आने वाले सब समूहों के साथ अपना कनेक्शन जोड़ता, अपना मतलब मीनिंग जोड़ता है, तो उसको रिलेशन बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? अगला क्या जी बोले, अच्छा रिलेटिव एडवर्ब, क्या मिस कर रहे हैं वापस?
एडवर्ब भी था ना, हम लोग गड़बड़ कर दिए क्या, हम भी मिस कर रहे हैं कुछ, सॉरी गाइज, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। क्या चीज़ था एक बार पढ़िए तो, रिलेटिव एडवर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़िए, वापस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रिलेटिव एडवर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़िए। पढ़िए क्या है। रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को हम बार बार प्रोनाउन कह दिए, सॉरी, अब मिस्टेक से हम बोल दिए। राइट, क्या है पढ़िए क्या लिखा है। क्या रिलेटिव एडवर्ब मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम, इसका एग्जाम्पल पढ़िए। ये तो गलत बात है ना, दैट है उसमें, रिलेटिव एडवर्ब कैसे हम लिख दिए, प्रोनाउन नहीं होगा, दैट है क्या। एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब एक ही है, बल्कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्न पूछता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब दो सेंटेंस जोड़ता है। ये उसका एग्जांपल सही है। अब प्रोनाउन देखिए तो जाके, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। A relative pronoun refers to a noun pronoun going before a related to say noun pronoun to a group of a word from noun. एग्जाम्पल पढ़िए। एंड दैट, राइट, उसको ठीक कीजिए, एडवर्ब की जगह प्रोनाउन कीजिए। पीछे भी तो वही आया है ना, अभी जो दिखा है प्रोनाउन ही लिखा था पीछे ना। अभी जो हम लोग कंजंक्शन कराए हैं, वापस से हम लोग ठीक करते हैं स्टेटमेंट को, प्रोनाउन ही है, ठीक है ना, लिखा है तो गलती न है। कहाँ लिखा है, कंफ्यूजन के रिलेटिव एडवर्ब भी है। एक सेकंड रुक जाइएगा, होल्ड कीजिएगा। तो जहाँ जहाँ रिलेटिव एडवर्ब लिखे हैं उसको प्रोनाउन कीजिए। क्या कीजिए, प्रोनाउन कीजिए, उसको पीछे ही प्रोनाउन कीजिए। पेज नंबर जो आपका है नए वाले नोट्स के हिसाब से, पेज नंबर 72 में जो लिखा है रिलेटिव एडवर्ब ऊपर में, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट, है ना, उसको रिलेटिव एडवर्ब की जगह रिलेटिव प्रोनाउन कीजिए, है ना। उसके नीचे जाइए और उसके बाद पेज नंबर 73 में जो लिखा है पहला सेंटेंस, दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट, उसको रिलेटिव एडवर्ब की जगह रिलेटिव प्रोनाउन कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम वापस से बताए हैं सब सही है, तो ये बच्चा थोड़ा गड़बड़ाया है, इसकी वजह से हम भी गड़बड़ा गए, सॉरी फॉर दैट। वापस हम लोग चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ही है, रिलेटिव एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है एक ऐसा शब्द हो जाए जो अपने से पहले आने वाले नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, उसके रिपीटिशन को रोक के आगे आने वाले शब्द समूह के साथ अपना रिलेशन जोड़ता है, राइट, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और समझ में आ गया, देखिए ध्यान से, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, आई नो फुल स्टॉप लगाओ, ही वॉज इनोसेंट फुल स्टॉप लगाओ, कोई दिक्कत है। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट, दैट क्या होगा, कंजंक्शन होगा, कोई दिक्कत। चलिए, दिस इज़ द हाउस, यही वो घर है जहाँ, वेयर, अब वेयर जानते हो, वेयर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और बीच में आ रहा है, क्या होता है, बीच में आ रहा है, तो कौन सा वर्ब होगा, तो कौन क्या चीज़ होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। रिलेटिव एडवर्ब रिलेट करने का काम करता है, जहाँ वह रहता था, तो था लिव्ड है, ठीक है ना। आगे देखिए, ही फाउंड द वॉच, उसको मिला घड़ी, ही हैड लेफ्ट इट, जहाँ वो छोड़ा था। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, वेयर, ठीक है। या क्या हो गया, वेयर कंजंक्शन हो गया, क्या हो गया, आई हैव बीन बिजी, मैं व्यस्त रहा हूँ, कब से, मंडे से। हम बताएं सिंस का काम टाइम के लिए जब हो तो ये प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, राइट। वापस से, वी शैल गो, हम जाएंगे, फुल स्टॉप, कोई दिक्कत, यू डिजायर इट,
कोई दिक्कत? ये सेंटेंस कंप्लीट, ये सेंटेंस कंप्लीट, सिंस लगा दिए, क्या काम करेगा? कंजंक्शन का काम करता है। दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। कोई दिक्कत? तो इतना समझ में आ गया, दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। उसके अलावा रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो, अब रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है? एडवर्ब देख लीजिए बीच में आया है। रिलेटिव एडवर्ब तभी होगा जब वर्ब का विशेषता बतलाएगा। क्या करेगा? वर्ब का विशेषता, एडजेक्टिव का विशेषता या खुद एडवर्ब का ही विशेषता बतलाता, और बीच में आ रहा है और वेयर का रिप्लाई बन रहा है, तो ऐसा होता है। राइट? क्या हो, समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब नोट में देखिए, आपके नोट में क्या लिखा है, पढ़िए। आपके नोट में लिखा है, एक ही शब्द किसी वाक्य में कंजंक्शन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है या कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में। राइट? मतलब एक ही जैसा शब्द है, कभी कभी नाउन हो जाएगा, कोई प्रोनाउन हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। एक ही शब्द घुमा फिरा के कुछ न कुछ बदलते रहता, लेकिन उसका यूज समझेंगे, उसका क्या करेंगे? यूज समझेंगे। राइट? कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन। राइट? बिफोर देखिए, यहाँ से मैंने सेंटेंस द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन शुरू हो चुका था, चल चुका था, खुल चुका था, फुल स्टॉप कर दिए। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँच गए थे। राइट? इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम बिफोर कर रहा है, तो पक्का ये क्या होगा? कंजंक्शन होगा। कोई दिक्कत? चलिए, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ही स्टूड बिफोर द गेट, वो खड़ा था, गेट के सामने खड़ा था, तो इसमें क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। क्या होगा? आप समझ में आ गया आप लोग को? इसका मतलब क्या है? आप एक ही सेंटेंस को कंजंक्शन भी कह सकते हैं और एक ही सेंटेंस। अच्छा देखो, ही स्टूड द गेट, वो खड़ा था, गेट, वो खड़ा था, गेट, वो खड़ा था गेट के सामने। कोई दिक्कत? समझ में आया? प्रीपोजिशन कहाँ होगा, कंजंक्शन कहाँ होगा? कोई दिक्कत? और भी सेंटेंस देखिए, मिटाए इसको। एडवर्ब की जगह प्रोनाउन कर दिए। चलिए आगे देखिए, मैंने कहा आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। ठीक है? अच्छा बताओ, मैंने पूछा आई हैव नॉट सीन, सीन से पूछे भाई कब? व्हेन, कब नहीं देखा? बिफोर नहीं दिखा, एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? व्हेन समझ में आ गया ना? ये बिफोर अभी देखा, एक जगह कंजंक्शन बन गया था, एक जगह प्रीपोजिशन बन गया, अभी एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। समझ में आ रहा है? चलिए वापस से देखिए, इफ वी एक्सेप्ट हरी, अगर हरी को छोड़ दें, ऑल आर टू ब्लेम, तो सबको ब्लेम करना पड़ेगा, है ना? ऑल आर टू ब्लेम, सब जो है ब्लेम्ड हो जाएगा। ब्लेम्ड होता है मतलब सब दोषी हो जाएगा। राइट? यानी सब पे दोष लग जाएगा। राइट? तो इफ तो जानते हो कंडीशन है, तो दिक्कत। एक्सेप्ट यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? चलिए, तो यहाँ एक्सेप्ट क्या था? वर्ब था। अब देखिए सेंटेंस में, आई विल नॉट let you go except you give me some money। I will not let you go, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, except you give me some money। क्या इसका मतलब है कि आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, एक्सेप्ट यू गिव मी सम मनी। भाई अगर तुम मुझे पैसे नहीं देते हो, कुछ पैसे नहीं देते हो, तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। अच्छा देखो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, फुल स्टॉप। यू गिव मी सम मनी, यू गिव मी सम मनी, फुल स्टॉप। दो सेंटेंस है, जोड़ने का काम कर रहा है, कौन होगा?
ठीक ना। जब तक कि तुम मुझे पैसे नहीं देते हो कुछ, तब तक हम जाने नहीं देंगे। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन। मतलब क्या समझे, यहाँ एक्सेप्ट वर्ब था, यहाँ कंजंक्शन हो गया। एक ही शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकता, लॉजिक लगाएंगे। क्या? क्योंकि इस चैनल का नाम ही है रचित टीचिंग विद लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है। अगर हल्का फुल्का त्रुटि हो जाता है तो उसको हम वापस सुधारने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए आप, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलिए, समझ में आ गया। कंजंक्शन का मतलब होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक ही शब्द बार बार घुमा फिरा के कुछ न कुछ बदलते रहता है, लॉजिक लगाना है ना। अच्छा, लॉजिक कैसे लगेगा? 2-3 बार वीडियो को देखना है। क्या करना है? 2-3 बार वीडियो को देखना है और देखते रहना है जब तक कि उसको पूरे अच्छे से समझ में ना ले, राइट। जब तक कि समझ में नहीं आता है तब तक उस वीडियो को देखते रहना है, राइट। अब हम लोग चलते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। किस पे चलते हैं? काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का काइंड देखने जा रहे हैं। देखिए, कंजंक्शन 2 काइंड के होते हैं। दो काइंड्स के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोई दिक्कत? पहला भी हम लोग चलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, आपके नोट्स में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। एक ही स्तर के 2 आइटम्स को जोड़ने वाले कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। अच्छा, एक ही तरह के 2 चीज़ों को जोड़ेगा। एक ही तरह के, अगर नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन। 2 चीज़ें, अगर मान लो वर्ब है तो कोई 2 सेंटेंस है एक ही जैसा, कोई 2 चीज़ें एक जैसा हो तो उस दोनों चीज़ों को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता है। एक ही तरह का चीज़ है, जैसे अमन था, है ना, और मान लो कि कोई और लकी है, और भी कुछ होगा इस तरह का, राइट। चलिए, समझ में आ गया। देखिए, द कंजंक्शन विच ज्वाइंस 2 आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक। 2 चीज़ें इक्वल रैंक की, मतलब इक्वल स्तर का, 2 चीज़ें बराबर होना चाहिए, उस चीज़ों को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता। कोई दिक्कत? चलिए, देखिए भाई, एग्जाम्पल में मैंने दिया कौन कौन सा शब्द ऐसा दिखेगा सर, तो हम समझ जाएंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। देखिएगा ध्यान से, एंड, बट, और, ऑल्सो, येट, स्टिल, टू, as well as, otherwise, either or, neither nor, not only, but also। एक ही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है ना। डॉट डॉट बाद इसके बीच में कुछ आता है, बोथ एंड, ये सब शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। ये सब शब्द दिखे तो आप क्या समझिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। देखिएगा ध्यान से, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा
देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि दो सेम चीज़ों को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता। अच्छा देखिए, यहाँ राम भी नाउन है और श्याम भी, तो ये पक्का दो नाउन को, एक ही जैसा नाम है, राइट। तो इस नाम को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीसी करता है, राइट। गिव मी अ पेन हो या पेंसिल हो, ये भी दो नाउन है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, राइट। राम इज़ पुअर बट रमेश इज रिच, राम और रमेश को जोड़ने का काम कर रहा है, राइट। किसको जोड़ने का काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर राम और रमेश नहीं है, पुअर और रिच को जोड़ने का काम, पुअर और रिच को जोड़ने का काम। राम इज़ पुअर बट रमेश इज़ रिच, पुअर और रिच को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? बट। ये कंजंक्शन है, क्वालिटी बता रहे, वो धनी है वो गरीब, राइट। फिर देखो, आइदर यू और राम हैज़ वन, आइदर और लगा, ये भी क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइदर और है ना, आइदर डॉट डॉट और दिए थे ना, तो आइदर डॉट डॉट में यू भरा गया। चलिए, गीता इज डांसिंग, गीता इज डांसिंग, रीता इज सिंगिंग, डांसिंग और सिंगिंग के बीच में एंड आ गया, राइट। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, है ना। दो सेम चीज़ों को जोड़ने का काम कर, ये दोनों कला है, नाचना गाना, राइट। कोई दिक्कत? सेम चीज़ों को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करता। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, अगला है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए लिखा है, जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है। वाह, ये क्या शब्द आ गया भैया, क्या है? पढ़िए क्या लिखा है आपके नोट्स में। जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। मतलब जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को, जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को, पढ़िए वहाँ लिखा है सबऑर्डिनेट, बाबू बोलो सबऑर्डिनेट। हाँ, जो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज को कोऑर्डिनेट क्लाउज के साथ या प्रिंसिपल क्लाउज के साथ जोड़ता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। वो सबऑर्डिनेटिंग, वो सबऑर्डिनेटिंग, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता। इसको रीडिंग कीजिएगा, राइट। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता। अच्छा देखो, इंग्लिश में लिखा है द कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लाउज टू अ प्रिंसिपल क्लाउज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक ऐसा कंजंक्शन जो ज्वाइन कराता है किसको? सबऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से, उसको क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। ये क्या होता है सबऑर्डिनेट, सब बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आता। देखो, व्हेन, क्या? इफ, दैट, वेदर, दाउ, although, after, before, because, right, unless, until, till, so, since, while, where, एट्सेट्रा। ये सब शब्द दिख जाए आपको, ये सब शब्द दिख जाए आपको तो आप समझ जाइएगा कि यही कहीं ना कहीं क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। कोई दिक्कत? मिटा दे। अगर दिख जाए आपको तो समझ जाइएगा कि ये, कोई दिक्कत? देखिए, देखिए मैंने सेंटेंस लिखा,
देखिएगा ध्यान से। अभी हम लोग क्या बोले थे कि ऐसा कंजंक्शन, पढ़िए क्या लिखा है, जो कंजंक्शन सब ऑर्डिनेट क्लाउज को प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ता है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। कोई दिक्कत? आपके नोट्स में नीचे देखो लिखा है क्या, सब ऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। यानी एक ऐसा क्लाउज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए जल्दी। सब लोग अपना अपना कॉपी खोल लीजिए। लिखिए, लिख लिए, तो शुरू करो। लिखो ए वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that includes देखिए मैं खुद ही लिख देता हूँ, देखिए देखो ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स, है ना, ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब टू कंप्लीट ए सेंटेंस। एक ऐसा ग्रुप या वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर क्या रहता है, सब्जेक्ट दिखाई दे और वर्ब दिखाई दे, क्या करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये क्लाउज हुआ। अब क्लाउज में दो क्लाउज हम पढ़े, एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज और कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, राइट। तो ये होता है, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को ही डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लाउज। और ये होता है ना, डिपेंडेंट क्लाउज, ये होता है इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक ऐसा क्लाउज होता है, ये एक ऐसा क्लाउज होता है जो सेंटेंस में आएगा ना, ये किसी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं करेगा, लेकिन ये निर्भर करेगा। आप देखिएगा कैसे, ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज, अगर मैंने लिख दिया ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था, इसमें कोई दिक्कत है? इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा, ही सेड। अब ही सेड मैंने जैसे बोल दिया, तो मैंने वह कहा, वह कहा, वह कहा, वो क्या कहा, है ना। इसका कहना किस पर डिपेंड किया? ही वॉज एब्सेंट पे। अच्छा बताओ, कौन किस पे डिपेंड है? बात सही है। ही सेड किस पे डिपेंड है? ही वॉज। आप देखिए, आप नोट्स निकालिए, आप देखिए, अब देखिए क्या है, क्या लिखा है, पढ़ो। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लाउज टू अ प्रिंसिपल क्लाउज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, राइट। अब देखो, वह कहा कि वह एब्सेंट था, तो ये जो है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड है? इस पे। और ये कौन सा क्लाउज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो इसको जोड़ा ये इसके पास लाने के लिए,
तो इसको इसके साथ मिलाने के लिए ये आया, तो ये क्या बना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो लिखा है, बोलो, सबऑर्डिनेट लिखा है, कोई दिक्कत? मैंने कहा यू विल पास, तुम पास कर जाओगे। देखो इसका पास करना डिपेंड कर रहा है कि अगर तुम वर्क हार्ड करोगे, ये पास करेगा, लेकिन कब, कंडीशन है कि यू वर्क हार्ड। भैया जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक पास, तो ये बात तब होगा जब ये होगा। तो ये बात तो डिपेंड करता है इसके ऊपर, और इस बात को डिपेंडेंसी कराने के लिए ये आया है बेचारा बीच में, तो ये इसको कह रहा है कि भैया ये तभी होगा जब ये होगा, राइट, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इफ क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आ रहा होगा तुम लोग, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ में आ रहा है। वापस देखिए, आई लाइक हिम, भाई हम उसको पसंद करते हैं। भाई कारण क्या है पसंद करने का, क्योंकि वो ईमानदार है, राइट। तो ये चीज़ें इस पर डिपेंड हो रहा है, इसीलिए ये जो बिकॉज आया है बीच में आया है, ये क्लाउज इस पर डिपेंड है, तो ये डिपेंड है, तो ये डिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज कहलाता है। तो ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, सी इंटर्ड द क्लासरूम, जब घंटी, अच्छा, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तब वो क्लास में एंटर की, है ना। तो भाई ये इसका एंटर करने का बात इस पे डिपेंड था, है ना, सॉरी, उस व्हेन द बेल रैंग, बेल रैंग किया तब वो क्लास में एंट्री की, है ना, यानी उसके क्लास में एंटर करने का बाद घंटी पर निर्भर था कहीं ना कहीं, राइट। इसका मतलब ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आया? इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लीजिए नोट्स को। समझ में, क्लाउज समझ में आया क्या होता है? सिंपल सी बात जान लो, एक सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाए क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सेंटेंस को कंप्लीट करने का प्रयास करें तो उसी को क्लाउज कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिएगा आप, नोट्स में इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। नोट्स है आपके पास, नोट्स में लिख लीजिए इसको। ठीक है, देखिए समझ में आ गया, मिटा दें। चल, तो आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आप समझ जाइएगा, हाँ, तो याद रखिएगा, ठीक है। दो तीन बार वीडियो देखिएगा, सब याद में आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? मतलब जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है, डिपेंडेंट क्लाउज किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज पे, राइट, यानी प्रिंसिपल क्लाउज पे, राइट। तो इसका मतलब होता है कि उसके साथ जो कंजंक्शन होगा वो कौन होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, राइट। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या है, दो इक्वल चीज़ों को जोड़ने का, राइट। समझ में आ गया होगा। आपको लिखा है, देखो, सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज को हम लोग आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका हिंदी है, राइट। अच्छा, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाउज, राइट। देखिए ध्यान से, लिखा है, ऐसा क्लाउज जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए वाक्य के किसी दूसरे भाग पर निर्भर हो, वह सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। बात सही है कि नहीं? वो क्या करता है, अपना पूरा काम कराने के लिए सेंटेंस में किसी और भाग पे डिपेंड करता है, सेंटेंस के किसी और पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। एवं जो दूसरा भाग होता है वही प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है, जिस पे वो डिपेंड करता है वही प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही सेड that he was absent, right। ये जो चीज़ें हैं इस पे डिपेंड कर रही है, राइट। ये तो डिपेंडेंट क्लाउज है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट
क्लाउज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, राइट? राइट, कोई दिक्कत? देखो लिखा भी है नोट करके नीचे, दैट, इफ़, बिकॉज और व्हेन से जो क्लाउजेस शुरू होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाते हैं। मतलब अगर ये क्लाउज दैट, अगर ये सबऑर्डिनेट क्लाउज वो होगा जो दैट से, इफ़ से, बिकॉज से, व्हेन से, ये से शुरू, इस सब से शुरू होने वाला क्लाउज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है ना। तो मतलब तुम समझ जाना कि दैट लिखा रहे, इफ़ लिखा रहे, बिकॉज लिखा रहे, व्हेन लिखा रहे, है ना, ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोई दिक्कत? अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज रहे, सबऑर्डिनेट क्लाउज अगर इससे सेंटेंस शुरू होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है, तो ये इस सब को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, राइट? कोई दिक्कत? समझ में आया? ये कंप्लीट हम लोग का क्या था? कंजंक्शन। कंजंक्शन हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच भेजिए। जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, चाहे डिजायर पब्लिक स्कूल में हो, बिशप स्कॉट में, संत कैरेंस में हो, लोयला में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, DY पाटिल में हो, ट्रिनिटी ग्लोबल में हो, समझ रहे हैं, सेमफोर्ड में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, DAB में हो, होली मिशन में हो, RPS में हो, किसी भी स्कूल में से, DPS, होली मिशन, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ अपने दोस्तों के भी शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद आपका काम क्या है? इसका नोट्स बनाए। नोट्स नहीं बन पाता है तो हम पहले से ही नोट्स दिए हैं, उस नोट्स को बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, देश में नाम कमाइए। थैंक यू सो मच।